पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की, जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भवन तो बना दिया गया है, पर उस भवन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना भूल गए हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बस्तर जिले में, जहां पर आपको बता दें कि बस्तर जिला और मुख्यालय जगदलपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूर पर बसे ग्राम पंचायत तुरपुरा में स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। वहीं ग्राम पंचायत तुरपुरा में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोले गए हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। तो दें कि उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कहने को तो 24 घंटे एएनएम और इलाज की सुविधा मिलनी है, लेकिन ताला नहीं खुलने से ग्रामीणों को दूर केसरपाल और भानपुरी तक इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है या फिर झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ एएनएम कार्यकर्ता 15 दिनों में एक बार ही यहां आती है, और जिससे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराने में समस्या आती है। तो वहीं ग्रामीणों को दवा तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। यहाँ आए दिन ताला लटका दिखाई देता है और पंचायत की लगभग 2000 से अधिक आबादी को यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक ग्रामीणों ने बताया कि एएनएम कार्यकर्ता गांव में दिखाई ही नहीं देते हैं। ये अस्पताल है, अस्पताल भी ले जाते हैं डॉक्टर। कितना किलोमीटर है तो केसरपाल ना बानपुरी डॉक्टर रहने तो अच्छा होता है। लग गई अस्पताल बनले, अस्पताल चुनाव धरून बनाला पारे तर अस्पताल नहीं खुले, कसा नियम नहीं खुले आले हमके इतना लगे कुलू रहे हमके सुविधा होए थे बोलूं से हम सब के सर छिपालने उसे ये तक बाइल तो कहीं वाले ना सब गाड़ी मिरे ना कहीं मिरे उतर सपली शाम के होए से गाड़ी के भी मिरे से के भी नहीं मिरे हमके परेशान को बात ये बिल्डिंग बनली ये तारा बंद रहे से ये के भी नहीं खुले एक तो व्यवस्था हमके खूब परेशान आसे ये कुल अच्छा होती है हमके। 1.5 वर्ष पूर्व उसको हमने चार्ज में लिया है और दोनों मेल और फीमेल कर्मचारी हैं, वो कभी कभार रुकते हैं रहते हैं, और वहाँ भी शासकीय कार्यक्रम वहाँ पर होता है, वैक्सीनेशन है और जो कार्य है वहाँ पर होता है। इसलिए हम सेक्टर अधिकारी और सेक्टर सुपरवाइजर से और कार्यकर्ता से भी हम करेंगे कि क्यों ऐसा है, ये जांच, बाकी अभी ये जांच करके फिर हम आगे की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ी है और खाने पीने के सामान से लेकर स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव आम आदमी पर पड़ा है और इलाज कराने के लिए भी लोगों को अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जैन ने आगे कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में महंगाई कम करने का नारा दिया था और अब 8 साल बाद मोदी सरकार अपने चुनावी वादों को भूल चुकी है। बता दें कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और रेखचंद जैन ने दावा किया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश भर में 2,30,000 छोटे बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं और केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। देश में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी जो लगातार संघर्ष कर रही है जनता के हित में, उन मुद्दों को लेकर है। आज हम देखें 2013-14 की हालात को, जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूम घूम कर एक ही बात कहते थे कि मुझे सत्ता में ला दो, महंगाई खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। और उस समय एक नारा भी बहुत गूंज रहे थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो सरकार ऐसे कर। आज 8 साल हो गया,
सत्ता में आ गए, अपने किए हुए वादों को भूल गए, महंगाई चरम सीमा में, बेरोजगारी चरम सीमा में। 4 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के पूरे देश से लोग जा रहे हैं, जनता की मांग को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध को लेकर, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर कि सरकार जागे, महंगाई पर लगाम लगाए। अनूपपुर से खबर है, जहां पर जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत जंगल में 50 वर्षीय महिला का शव मिलने से मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि 21 अगस्त को जंगल में 45 वर्षीय मंजू विश्वकर्मा की लाश मिली थी और मौके पर पुलिस पहुंची थी। आपको बता दें कि घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टि से पाया कि महिला की हत्या गला रेत कर की गई थी और जिस पर पुलिस ने मृतका की बेटी से पूछताछ शुरू की और इसके बाद आगे की जांच के दौरान चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। और तब पुलिस ने खुलासा किया कि मृतका की बेटी ने ही अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में उपयोग किए औजार को जब्त कर लिया है। तो वहीं मंदसौर के सुभाषरा पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली थी कि अल्टो कार अवैध मादक पदार्थ लेकर अजयपुर से कांटिया होते हुए गंगधार राजस्थान की ओर निकल रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तखतपुरा पलिया के पास कार को रोका और तलाशी ली। तलाशी लेने पर कार के अंदर से 6 बैग अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कार में पाया गया। मौके पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से महिला भी शामिल है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि तीनों से पूछताछ की जा रही है और 6 बैग अवैध मादक पदार्थों को जब्त कर लिया गया है। डोडा चूरा का मामला है क्या पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गौरव के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा था अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जिसके तारतम्य में एसडीपी महोदय सीतामऊ के निर्देशन में कल मुख्य सूचना से हमारे एएसआई ने मनोहर सिंह तथा भगवान सिंह गोजर जाति का 27 निवासी धानड़ी को उनके साथ 2 महिलाएं जो पंजाब की हैं 66 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ पकड़ा है। ये डोडा चूरा लेकर के राजस्थान जा रहे थे। राजस्थान छोड़ते हुए लोग पंजाब के लिए निकलते हैं। कितना की कीमत है? 54,000 कीमत है। 66 किलो डोडा चूरा है और एक अल्टो गाड़ी है MP 14। तो वहीं सागर में चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने खजूरी इलाके में एक चौकीदार की हत्या सिर कुचलकर की थी। हत्या करते हुए आरोपी का सीसीटीवी में फुटेज सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में उसने हत्या करना भी कबूल किया है। तो वहीं सागर में एक के बाद एक 4 हत्याएं कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर को सागर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सागर में ही नहीं बल्कि भोपाल के खजूरी में भी मार्बल दुकान के चौकीदार की हत्या की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हालांकि पुलिस मेडिकल टेस्ट के बाद किसी नतीजे पर पहुंची और भोपाल के खजूरी इलाके में हत्या करते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पकड़े गए आरोपी ने सागर में 72 घंटे के दौरान एक के बाद एक 3 हत्याएं की थी, जबकि एक ही की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सर, थाना खजूरी में एक हत्या का मामला आया, क्या पूरा मामला है सर? जो थाना खजूरी में मामला हुआ है, इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक गोराजी मार्बल की फर्म है, जिनका वहाँ गोडाउन भी है और ऑफिस भी है। वहाँ उनका जो चौकीदार था उसकी हत्या हुई है। सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसकी डेड बॉडी कैंपस में ही मिली। रात को वो अकेला वहाँ सो रहा था। तहकीकात करने पर और सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब चीज़ों को देखने के बाद ये मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति करीब 25-30 साल की उम्र का है और उसने उसको वहीं पे पड़े हुए मार्बल के टुकड़े से सिर में 5 बार वार करके उसकी हत्या की है। और फिर बाद में हमें यह भी सूचना मिली है कि सागर में भी उसने इसी तरीके के 4
मर्डर पहले किए थे इसी तरीके से, और उसको सागर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले भी लिया है और पूछताछ करने में उसने कबूल किया है कि खजूरी वाली हत्या भी उसी ने की है। सर क्या वजह है ये हत्याएं करता है? अभी वजह हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ के चौकीदार की हत्या में कोई मोटिव सामने नहीं आया है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो जो सागर में हत्या कर रहा था वही उसी ने आकर के यहाँ की है, और चूँकि यहाँ उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था और कोई मोटिव उद्देश्य भी नहीं था, तो उसको हम प्रोडक्शन वारंट पे ला करके और रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे। अगर कुछ होगा तो फिर सामने आएगा। सर अभी तक कुल कितनी हत्याओं का कबूल करा इसने? हम लोगों ने अभी पूछताछ नहीं की है, सागर पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है और इसके बारे में ज़्यादा वही बता पाएंगे। बहुत कठिन टास्क था, अंधी मर्डर थे, वो अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।